अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम। दोस्तों, आज किसी शायर का ये शेर बार बार जहन में आ रहा है। मेरी दीवानगी पे हंसने वालों, मेरी दीवानगी पे हंसने वालों, मुझे देखो मेरी मंजिल पे आके। दोस्तों, जिसने भी ये शेर लिखा होगा उसने संघर्ष से सफलता तक के मुश्किल भरे रास्तों को तय किया होगा, अनुभव किया होगा, तभी वो इस तरह का शेर लिख पाए हैं। ऐसे ही संघर्ष से सफलता की मंजिल तक पहुंचने वाले बांदा के वो बेटे, वो बेटियां जिन्होंने बांदा का नाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है, आज उनको बांदा में बांदा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बांदा के जाने माने श्याम जी निगम और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में समाज में अच्छा काम किया है और लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। इन प्रेरणा स्रोतों में पद्मश्री, नासा साइंटिस्ट, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, समाज सेवी, किसान, खिलाड़ी और कला के क्षेत्र में बांदा का नाम रोशन करने वाले लोग शामिल हैं। मैम, शुभ नाम क्या है आपका? श्रद्धा निगम। मैम, आज यहाँ बांदा में एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपको भी सम्मानित किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम था और ऐसे कार्यक्रमों की क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये बांदा में पहली बार बांदा गौरव सम्मान हुआ है, जिसके तहत 17 ऐसी कैटेगरीज थी जिसके अंतर्गत बांदा के लोगों को रिकॉग्नाइज किया है। और इसका उन्होंने जो मूल मंत्र दिया था, संघर्ष से सफलता, तो ये उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्हें जूरी ने ये समझा है कि लोगों ने कितना इस यहाँ पर किसी भी फील्ड में संघर्ष किया है और वो किस तरह से सफल हुए हैं, और एक संदेश देने का उन्होंने एक अवसर दिया है लोगों को कि बांदा जैसी छोटी जगह में या बांदा जैसी जगह में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य से समाज को लाभान्वित किया है और समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार अवस्थी है। मैं प्राकृतिक किसान हूँ, गौ आधारित खेती करता हूँ। ये यहाँ पे आज बांदा गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जो कि एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने समाज से विभिन्न प्रकार के समाज में काम करने वाले हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में मतलब चुनिंदा लोगों को उठाया गया जो जमीनी स्तर के आदमी हैं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है कि जो जमीन में गुमनाम व्यक्ति हैं उनको उठा के जो है आज मंच में सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए मैं किसान आभार व्यक्त करता हूं पूरी टीम का। मुझे श्याम जी निगम कहते हैं। सर, जी किस तरह का आयोजन था? ये एक्चुअली बांदा गौरव सम्मान एक ऐसी परिकल्पना है जो संघर्ष से सफलता की ओर, इसका हम लोगों ने टाइटल रखा कि जो बांदा के लोगों ने संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त करी है और विभिन्न जगहों पर विभिन्न बड़े पदों पर कुछ काम कर रहे हैं, उनकी कोई ना कोई संघर्ष की यात्रा जरूर रही होगी जिससे वो आगे बढ़ पाए। तो जो आज की युवा कहीं अवसाद में चले जाते हैं या उनको लगता है कि हम अब सफल नहीं हो पाएंगे, तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो कुल मिला के मैसेज ये देना चाह रहे थे कि जो लोग भी सफल हुए उनकी संघर्ष जरूर रहा है। संघर्ष मत छोड़ो, संघर्ष करते रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे IAS, IPS और आपके बिजनेसमैन, एक्टर, समाज सेवी और पत्रकार, सभी वर्ग के लोग। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश और विदेश से भी लोगों ने आए समय से और पूरे प्रोग्राम में सहभागिता करी। 2 मिनट जरूर बोले, लेकिन उसके लिए उन्होंने 4 दिन की यात्रा करी, पैसे खर्च किए। ये उनकी मातृभूमि से प्यार को दर्शाता है और मुझे पता है कि यहाँ के लोगों में मातृभूमि के प्रति प्यार है। बस जरूरत थी उनको एक ऐसे मंच की, तो एक कोशिश करी और हमारी पूरी आयोजन समिति, पूरे जूरी मेंबर्स ने सहयोग दिया और ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से सफल हो पाया। देखिए, एक सिंपल सा था कि कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ युवा ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो हार मान गए। हार मान गए तो इसका मतलब हमारे बांदा की धरती वीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती कहा जाता है, और हार मानना तो नहीं सिखाया हमारे बुजुर्गों ने। तो क्यों ना हम उन्हीं बुजुर्गों से, उन्हीं ऐसे लोगों से प्रेरणा दे समाज को कि जब हमने हार नहीं मानी थी तो युवा क्यों मान रहे हैं। पहले कम संसाधन थे, आज संसाधन बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं तो कविता दीदी आपको उनके साथ में देखा, मैंने अभी उनका वीडियो देखा, किस तरह से उन्होंने संघर्ष की यात्रा करी। आज महिलाएं अगर कहती हैं कि हमको कुछ करना है तो सारे संसाधन उनके
पास जब नहीं संसाधन थे फिर कैसे किया, ये प्रेरणा का माध्यम होता है। और ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्रयास किया हमने कि वो समाज का प्रेरणा स्रोत बने। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं आपके यहाँ? देखिए, अगर मुख्यतः की हम बात करें तो राजबाबू सिंह जो एडीजी हैं इस समय वो रहे, अमिताभ खरे जी है, वो रिटायर्ड IRPS है, IS कर्ण सिंह से, वो US से आए थे सिर्फ अटेंड करने। और तिलवारी के जो आपके नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने वहां से ही हमको संवाद किया, ऑनलाइन संवाद किया, देखा सबसे पहले आप लोगों ने। तो ये कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है कि हर व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करता है, बस एक बार लगता है कि उनको कोई बुला ले, तो वो ही काम हमने किया और कुछ बड़ा काम नहीं किया हमने। क्या इसमें उन्हीं लोगों को सम्मानित किया गया है जो बांदा की धरती से जुड़े हुए या यहाँ जन्मे? बांदा गौरव सम्मान सिर्फ उन्हीं को समर्पित था, या तो यहाँ जन्म लिया है, यहाँ पर काम किया है, या यहाँ जन्म लेने के बाद बाहर बड़ा काम किया है, ऐसे ही लोगों को इस मंच से सम्मानित करने का प्रयास किया गया। कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, हो सकता हुई हो, लेकिन कोशिश की जाएंगी। कई लोगों ने सुझाव दिए हैं आने वाले समय में, और इससे भव्य कार्यक्रम सब लोग मिलकर करेंगे, बांदा वाले मिलकर करेंगे तो एक अच्छा लगेगा। मातृशक्ति को भी बड़े पैमाने पर सम्मानित किया गया है, वो कौन लोग? मातृशक्ति में सबसे पहला नाम लूंगा तो मैं कविता बुंदेलखंडी जी, मैं उनका फैन हूँ, कहूंगा क्योंकि उनकी संघर्ष यात्रा मैंने देखी। दूसरा आपका अंजू दमेली जी, श्रद्धा नगम जी, ये महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष के साथ आगे बढ़ी और अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट के साथ।